नमस्कार, मैं ज्योति बाला आज आपके सामने कबीर की साखियाँ लेकर आई हूँ। कबीर की साखियाँ। तो साखी का क्या अर्थ है? साखी का अर्थ है साक्ष्य, साक्षात ज्ञान और पूर्ण ज्ञान। कबीरदास जी ने साक्ष्य ज्ञान के ऊपर ये दोहे लिखे हैं। तो कबीरदास जी का जन्म सन 1398 में काशी में हुआ और मृत्यु इनकी सन 1518 में मगर के आसपास हुई। कबीरदास जी ने बहुत से दोहे छंद ये गाए और ये घुमक्कड़ प्रवृत्ति होने के कारण ये जगह जगह पर दोहे गाया करते थे, परंतु इन्होंने स्वयं ही ये लिखा है कि मसी कागज छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ। अर्थात कि ये स्वयं कहते हैं कि मैंने कभी कागज़ और कलम को हाथ नहीं लगाया। तो इनके जो दोहे हैं वो किस तरह से लिखे गए। इनके साथ इनके अनुयायी घूमते थे जो कि इनकी मंडली में शामिल थे। जहाँ पर ये जाते वहाँ पर ये दोहे और सत्संग किया करते थे और इनके पदों को गाते थे, जो इनके अनुयायियों को, इनके शिष्यों को बहुत अच्छे लगते थे। और इनकी मृत्यु के तुरंत बाद ही उन्होंने एक बीजक नाम का ग्रंथ लिखा, जिसमें उनकी सारे दोहे संग्रह थे। अब बीजक 3 भाग में बटा हुआ था, जिसमें साखी, सवद, रमैनी ये संकलित हैं। अब कबीरदास जी ने इसमें साखी के प्रथम पद में बाह्य आडंबरों का विरोध किया है। ये भीतरी ईश्वर की प्रार्थना करते हैं और ईश्वर को हर जगह पर व्याप्त मानते हैं। दूसरे पद सवद में इन्होंने ज्ञान की आंधी के बारे में बताया है। और तीसरा पार्ट, इसमें शब्द का ही दूसरा पार्ट भी है, जिसमें इन्होंने कहा है कि ज्ञान की सहायता से मनुष्य अपनी दुर्बलताओं से मुक्त हो सकता है। तो आइए हम पढ़ते हैं कबीर की साखियाँ। इसका पहला हमारा दोहा है, इस प्रकार है। कबीर की साखियों का पहला दोहा है। मानसरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ियनत न जाई कबीरा, अब उड़ियनत न जाई। अर्थात इन शब्दों का अर्थ ये है, मानसरोवर एक झील है जो तिब्बत में है। सुभर जल, इसका अच्छा जल है, सुंदर जल है इसमें। और क्रीड़ा का मतलब है खेलना, क्रीड़ा करना, खेल रहे हैं। मुक्ता फल मोती, मुक्ता मतलब चुग रहे हैं। अनंत न जाही, और कहीं नहीं जाना चाहते। इन दोहों का अर्थ है, कबीरदास जी अपने इस दोहे में हमें ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रभु भक्ति में ही मुक्ति का मार्ग है और उसी में हमें परम आनंद की प्राप्ति होगी। और उन्होंने इस दोहे में हंसों का उदाहरण देते हुए हमें ये बताया है कि जिस तरह हंस मानसरोवर के जल में क्रीड़ा करते हुए मोती चुग रहे हैं और उन्हें इस क्रीड़ा का आनंद आ रहा है कि वो इसे छोड़कर कहीं और नहीं जाना चाहते, उसी तरह जब मनुष्य ईश्वर की भक्ति में सुखद हो जाता है, सुख प्राप्त करता है, तो वह मोक्ष प्राप्त करना चाहता है और इस मार्ग को छोड़कर, इस आनंद को छोड़कर वह कहीं और नहीं जाना चाहता है। इसका अगला दोहा है। प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विषय अमृत होय कबीरा,
सब विष अमृत होय। अच्छा, कुछ शब्दों का अर्थ है। फिरों का मतलब है यहाँ घूमना, विष का मतलब बुराई है, और अमृत का मतलब अमृत ही है। अच्छा, इसका अर्थ ये है, इसका भावार्थ ये है, इस दोहे में कबीरदास जी ने दो भक्तों के आपसी प्रेम भावना के बारे में बताया है। कबीर के अनुसार जब दो सच्चे प्रभु भक्त आपस में मिल जाते हैं तो उनके बीच के भेदभाव, ऊंच नीच, कलेश इत्यादि सब विष रूपी दुर्व्यवहार, दुर्भावनाएं नहीं रहती, सब मिट जाती हैं। इस तरह पाप भी पुण्य में परिवर्तित हो जाता है। लेकिन ये होना अर्थात एक सच्चे भक्त की दूसरे सच्चे भक्त से मिलन होना बहुत ही दुर्लभ है। इसीलिए कवि ने अपने दोहे में लिखा है कि प्रेमी को प्रेमी ढूंढत फिरे, प्रेमी मिले ना कोई। कि भगवान की तलाश में भक्त इधर से उधर ढूंढते फिरते हैं, परंतु उनको सच्ची भक्ति करने वाला कोई नहीं मिलता है। इन दोनों दोहे पे आधारित प्रश्न है। मानसरोवर से कवि का क्या आशय है, ये इसका पहला प्रश्न है। तो यहाँ पर उत्तर है, यहाँ पर मानसरोवर से कवि ने ऐसी स्थिति को समझाने की कोशिश की है जिसमें आदमी सुखी रहता है और उसे सुख को छोड़ने के लोभ में वह वहाँ से निकलना नहीं चाहता है। अर्थात मानसरोवर का आशय यह भी है कि हृदय रूपी तालाब से है जो हमारे मन में स्थित है और जिसे हम छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहते। दूसरा प्रश्न हमारा ये है कि कवि ने सच्चे प्रेमी की क्या कसौटी बताई है। तो उत्तर यह है, कवि ने भक्त को सच्चा प्रेमी कहा है। एक सच्चे प्रेमी की तरह एक भक्त भी बिना कुछ पाने की लालसा लिए अपने आराध्य की आराधना करता है। वह किसी सच्चे प्रेमी की तरह अपने प्रेम में पूरी तरह समर्पित रहता है। अगला हमारा दोहा है कि हस्ती चढ़िए ज्ञानी को सहज दुली चाडारी, स्वान रूप संसार है, भूकन दे झकी मार कबीरा, भूकन दे झकी मार। अर्थात स्वान का मतलब है यहाँ कुत्ता, और दुलीचा का मतलब है कालीन, आसान। कालीन मतलब कोई भी छोटा आसन जिस पर वह बैठ सकता है। झकमारी का मतलब है समय का बर्बाद करना, समय को बर्बाद करना। इसका भावार्थ ये है कि यहाँ पर कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि हमें संसार के द्वारा की जाने वाली सभी निंदाओं की परवाह किए बिना ज्ञान के मार्ग पर चलने का संदेश मिलता है। उनके अनुसार जब हाथी चलता हुआ किसी गले मोहल्ले से गुजरता है तो गली के कुत्ते व्यर्थ में ही भौंकना शुरू कर देते हैं। असल में उनके भौंकने से कुछ बदलता नहीं है और हाथी उनके भौंकने की परवाह किए बिना ही स्वाभाविक रूप से अपने मार्ग में सीधा चलता रहता है। ठीक इसी तरह कवि चाहते हैं कि हमें अपने ज्ञान रूपी हाथी पर सवार होकर इस समाज की निंदा की परवाह किए बिना निरंतर भक्ति के मार्ग पर चलते रहें। कबीर जी के अनुसार जब भी आप कोई ऐसा काम करेंगे जो साधारण मनुष्य के लिए कठिन हो या फिर सबसे अलग हो, तो आपके आस पड़ोस या समाज के लोग आपको ऐसी बातें करने के लिए कहेंगे, मना करने के लिए कहेंगे जिनसे आपका मनोबल कमज़ोर हो जाए और आप उस कठिन रास्ते को छोड़ दो। इसलिए कवि चाहते हैं कि हम इन बातों का अनसुना करके अपना मनोबल ऊंचा रखें और अपने कर्म पर ध्यान दें। और इसका कबीर की साखियों का अगला हमारा दोहा है कि पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपक हो के हरि भजे
सोई संत सुजान कबीरा, सोई संत सुजान। इसमें पखा पखी का मतलब है पक्ष विपक्ष, कारने का मतलब है कारण, सुजान का मतलब चतुर ज्ञानी। अर्थात यहाँ इन पंक्तियों का भावार्थ ये है कि प्रस्तुत पंक्तियों में कबीरदास जी ने हमें एक दूसरे से तुलना की भावना को त्याग करने का उपदेश दिया है। कवि के अनुसार बिना किसी द्वेष भाव के निष्पक्ष होकर प्रभु की भक्ति करना ही मोक्ष की प्राप्ति का एकमात्र मार्ग है। जो लोग एक दूसरे को जाति, धर्म, काम या धन के आधार पर छोटा बड़ा समझते हैं, वो लोग सच्चे मन से प्रभु की भक्ति नहीं कर पाते हैं और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो पाती। इसीलिए हमें इन भेदभावों से ऊपर उठकर निष्पक्ष मन से भगवान की भक्ति करनी होगी, तभी हमारा कल्याण हो सकता है। इन दोहों के आधार पर प्रश्न इस प्रकार है। तीसरे दोहे में कवि ने किस प्रकार से ज्ञान को महत्व दिया है? तो कवि ने इस दोहे में कवि ने माना है कि ज्ञान मिलना बहुत कठिन होता है, क्योंकि अक्सर लोग सही ज्ञान को पहचान नहीं पाते और गलत रास्ते पर चले जाते हैं। उनको सही मार्ग को दिखाने वाला भी कोई नहीं होता है कोई। और अधिकतर जब व्यक्ति सही रास्ते पर जाता है तो उसकी निंदा करने वाले तो बहुत मिल जाते हैं। यहाँ पर ज्ञान को किसी दूर की कौड़ी की तरह बताया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है? उत्तर, सच्चा संत वही होता है जो पक्षपात से दूर होता है। उसे किसी पक्ष विशेष की चिंता नहीं होती, बल्कि वह निष्पक्ष होकर अपने काम में तल्लीन होता है। वह किसी के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करता और अपने कर्म को करता जाता है। इसका अगला दोहा है हमारा, हिंदू मुआ राम कहे, मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीविता, जो दुख के निकट न जाए कबीरा, जो दुही के निकट न जाए। यहाँ कबीरदास जी कहते हैं, निकट का मतलब है नज़दीक। तो इन पंक्तियों में हमारा भावार्थ ये है कि कबीरदास जी कहते हैं कि हिंदू मुसलमान के आपसी भेदभाव का वर्णन करते हैं। कवि के अनुसार हिंदू तथा मुसलमानों में एक दूसरे के प्रति काफ़ी द्वेष था। वे एक दूसरे से घृणा करते थे और यही कारण है कि हिंदू राम को महान समझते हैं, जबकि मुसलमान खुदा को। लेकिन दोनों राम और खुदा का नाम लेकर भी अपने ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सके, क्योंकि उनके मन में आपसी भेदभाव, कट्टरपंथिता और द्वेष की भावना है। कवि के अनुसार हिंदू मुसलमान दोनों एक हैं और राम खुदा दोनों ईश्वर के ही रूप हैं। इसीलिए हमें आपसी भेदभाव को छोड़कर सर्वश्रेष्ठ ईश्वर, फिर चाहे वो राम हो या फिर वो खुदा, दोनों को एक ही ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए, तभी हम मोक्ष को प्राप्त कर पाएंगे। हमारा अगला दोहा है, काबा फिरी काशी भया, रामई भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठी कबीरा जीम, कबीरा बैठी कबीरा जीम। यहाँ पर काबा मुसलमानों का तीर्थ स्थान है और काशी हिंदुओं का तीर्थ स्थान है। मोट चून का मतलब है मोटा आटा। इसका अर्थ
इसका भावार्थ ये है कि यहाँ पर कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि जब तक कबीरदास जी को ज्ञान नहीं था तब तक वे भी अज्ञानियों की तरह धर्म, जाति आदि के भेदभाव से ग्रस्त थे। ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्हें काबा मुसलमानों का तीर्थ स्थान और काशी हिंदुओं का तीर्थ स्थान में कोई अंतर नहीं जान पड़ता। ज्ञानी ज्ञान प्राप्त के बाद राम और रहीम दोनों एक ही लगते हैं। भेदभाव मिट जाने से कबीरदास को गरीबों के मोटे अनाज भी अब मैदा जैसे ही महीन लगने लगते हैं, अर्थात अब उनके मन में किसी प्रकार का भेद नहीं रह गया है और वे ईश्वर में लीन होकर हिंदू और मुसलमान सबको समान ही समझते हैं। इसका हमारा अगला दोहा और साखियों का अंतिम दोहा इस प्रकार है। ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंचे ना होई, सुबरन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोई कबीरा साधु निंदा सोई। जन्मिया का मतलब है जन्म लेकर, सुरा का मतलब है यहाँ शराब। यहाँ पर कबीरदास जी कहना चाहते हैं, उनका भाव ये है कि ऊंचे कुल में जन्म लेने से कोई ऊंचा नहीं कहलाता। ऊंचा अर्थात महान नहीं बन जाता और ऊंचे कुल में जन्म लेने से कोई व्यक्ति महान नहीं बनता जब तक उसके कर्म अच्छे ना हों, कर्म ऊंचे ना हों। इसमें कुल की कोई भूमिका नहीं होती है। जिस प्रकार से शराब यदि सोने के कलश में रख दी जाए तो भी वह साधु के लिए पेय नहीं बन सकती, मतलब कोई कोल्ड ड्रिंक नहीं बन सकती है। साधु जन उसकी निंदा ही करेंगे। ठीक उसी प्रकार ऊंचे कुल में जन्म लेकर लोग यदि नीच काम करते हैं, अपने कर्म सही से नहीं रखते हैं, किसी के साथ अपशब्द बोलते हैं, गाली गलौज करते हैं, तो वो अपने साथ साथ कुल का भी नाम डुबो देते हैं और वे बुराई का ही पात्र बन जाते हैं। जिस प्रकार से सोने के घड़े में शराब भरी है तो वह सोना भी एक निंदा का पात्र बन गया है। उसी प्रकार से कोई व्यक्ति अगर ऊंचे कुल में जन्म लेता है और अपने कर्म ठीक नहीं रखता तो वह ऊंचा नहीं कहलाया जाएगा, वो कर्मों के हिसाब से ही ऊंचा बन सकता है। इन दोहों के आधार पर हमारे कुछ प्रश्न इस प्रकार से हैं। अंतिम दो दोहे के माध्यम से कबीर ने किस तरह की संकीर्णताओं की ओर संकेत किया है? उत्तर हमारा ये है, इन दोहे में कवि ने धर्म की संकीर्णता परिभाषा की ओर संकेत किया है। कवि का मानना है कि भले ही धर्म अलग अलग हो लेकिन सबका मकसद एक ही होता है और वह है ईश्वर से मिलन। और हम जात पात छुआछूत ऊंच नीच से एक संकीर्ण भावना को, संकीर्ण माइंड की शक्ति को उत्पन्न करते हैं। इसका अगला प्रश्न ये है, किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कुल से होती है या उसके कर्म से? तर्क सहित उत्तर दीजिए। तो इसका उत्तर ये है कि किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कुल से नहीं होती बल्कि उसके कर्मों पर आधारित होती है। इतिहास में ऐसे कई उदाहरण देखने को मिलते हैं जिनमें किसी निर्धन परिवार के बच्चे जन्मे व्यक्ति ने अपने अच्छे कर्म करके अपना नाम, अपना और अपने कुल का नाम रोशन किया। दूसरी ओर ऐसे भी हमें उदाहरण देखने को मिलते हैं जहां किसी राजपुत्र ने अपने गलत कार्यों की वजह से अपनी सत्ता और अपने वंश का हास्य किया, उसको नष्ट किया। तो कर्मों के आधार पर ही उस व्यक्ति के कुल की पहचान होती है और कर्मों से ही वे अपने कुल को ऊंचा और नीचा कर सकता है।
अगला हमारा लास्ट इस साखियों का लास्ट प्रश्न ये है हमारा कि काव्य सौंदर्य और भाव सौंदर्य दोनों ही मैं आपको बताऊंगी इसमें। तो यहाँ पर काव्य सौंदर्य पूछा गया है इसका, इन पंक्तियों का। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुली चाडारी, स्वान रूप संसार है भूकन दे झकी मार कबीरा, भूकन दे झकी मार। तो इसका काव्य सौंदर्य ये है, इस दोहे में कबीर ने सरल बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया है। कवि ने एक प्रचलित मुहावरे की मदद से एक गूढ़ विषय को समझाने की कोशिश की है। इस कविता में उपमा का प्रचुर उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है और कवि ने इस कविता में सदुकड़ी भाषा का भी प्रयोग किया है, तत्सम शब्दों का प्रयोग किया है। अब इन पंक्तियों का भावार्थ तो ये है कि कोई व्यक्ति अगर अपने ज्ञान से ही आगे बढ़ सकता है और जब वह ज्ञान उसको मिल जाता है और वह सही कार्य करता है तो उसको उस रास्ते से भटकाने वाले, निंदा करने वाले उसके मित्र, उसके परिजन और आस पड़ोस के लोग भी बहुत होते हैं। जिस प्रकार से कि एक हाथी कहीं अगर जाता है तो उसके पीछे बहुत से कुत्ते भौंकते रहते हैं, लेकिन वो अपने स्वाभाविक रूप से चलता रहता है, वो किसी की परवाह नहीं करता। उसी प्रकार से जिस व्यक्ति को ज्ञान मिल जाता है, जिस व्यक्ति को सही रास्ता मिल जाता है, तो वो अपने ज्ञान के मार्ग पर ही चलता है। बेशक उसे रास्ते में कितने भी व्यक्ति क्यों ना उसे उस रास्ते से हटाने वाले मिले, वह फिर भी अपने रास्ते को नहीं भूलता है। ये हमारा साखियों का प्रथम पद पूरा हो गया है, पूरा कंप्लीट हो गया है। इसमें दोहे थे आपके, वो सारे दोहे कंप्लीट हो गए हैं। साथ में मैंने प्रश्न उत्तर भी आपको बता दिए हैं। अब इसका ये प्रथम पार्ट है। अब इसका दूसरा पार्ट होगा शबद। शबद के 2 पद हैं, प्रथम और द्वितीय। ये इसके लिए मैं सेकंड पार्ट बनाऊंगी वीडियो का, उसमें आपको दिखाऊंगी, बताती हूँ। और मुझे आशा है कि आपको साखियाँ के दोहे अच्छे से समझ आ गए होंगे। साथ में जो प्रश्न उत्तर दिए हैं वो भी आप करेंगे तो आपको और भी अच्छे से समझ आ जाएगा। तो अगर कोई कुछ समझ नहीं आता है तो मुझे कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हैं। और धन्यवाद।